CUET जनरल टेस्ट प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करेंगे नेशनल पार्क्स इन इंडिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इंडिया में जो भी नेशनल पार्क है टोटल कितने हैं? 108। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिसंबर अभी आने वाला है 2022 का। दिसंबर 2022 अभी आने वाला है और टोटल जो नेशनल पार्क है ये है 108। नाउ, तो आपके जनरली एग्जाम देखो, आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देखो या कोई भी दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखो, जनरली आपको एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा फ्रॉम नेशनल पार्क। नाउ, द टोटल जैसे मैंने बताया 108 नेशनल पार्क्स है, तो इन सबको आपको याद रखना है। लेकिन इन 108 में से अराउंड 40 to 50 नेशनल पार्क जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 108 याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें से 40 से 50 ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉमनली रिपीट आप देख सकते हो कि अलग अलग एग्जाम्स में उनको पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टेट वाइज नेशनल पार्क आपको बताऊंगा, साथ ही उनमें से जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है मैं आपको उनको बता दूंगा कि जो जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको उनको तो जरूर याद करना है। ठीक है। और इसके बाद एंड में हम लोग देखेंगे जो नेशनल पार्क से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स वगैरह है, वो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो वीडियो के एंड में मैंने रखा हुआ है, तो वहां देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी से जो नेशनल पार्क जो है, जो याद रखना है आपको, वो है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क आपको याद रखना है, ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट है। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये लद्दाख में है तो बहुत ही ज्यादा कोल्डेस्ट है। ठीक है, कोल्डेस्ट एरिया में है ये हमारी। तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख याद रखना है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ये जो एरिया जो है, यहाँ पे बहुत बार स्नो स्नो लेपर्ड्स जो है वो मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप देखो किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ख्वासिंग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क एंड दाचिंगम नेशनल पार्क। तो आपको जो याद करना है वो 3 और 4, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीम अली नेशनल पार्क एंड दाचिंगम नेशनल पार्क। सलीम अली आपको पता होगा कि बहुत ही मशहूर इंडिया के बर्ड वॉचर थे, है ना, बर्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी उनके पास थी, तो उन्हीं के नाम पे सलीम अली नेशनल पार्क। तो ये जो 3 और 4 वाली जो है इसको याद रखना है। ऊपर के 1 और 2 जो नेशनल पार्क है आप याद रख सकते हो या फिर एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो, लेकिन 3 4 जरूर करना है एग्जाम में, ये 3 4 रिपीटेडली पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आप नेशनल पार्क देखोगे तो इंदर किला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उसके बाद है खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, इसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क। तो ये सब नेशनल पार्क है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। स्पेशली पिन वैली जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप पिन वैली को आप जरूर याद रखो। हिमाचल प्रदेश से पिन वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, पिन वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट उत्तराखंड में देखते हैं, तो उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इसके अलावा और नेशनल पार्क कौन से है, तो गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो आपको ये राजा जी नेशनल पार्क जो है ये याद रखना है, 1 नंबर। इसके अलावा आपको याद रखना है 4 नंबर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ठीक है, फिर 5 नंदा देवी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका पुराना नाम हैलीज नेशनल पार्क है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंडिया का पहला जो ये है नेशनल रिजर्व था, है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये इंडिया का पहला नेशनल रिजर्व है। 1936 में 1936 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, जिम कॉर्बेट को। टाइगर के लिए बहुत फेमस है ये, ठीक है, टाइगर के लिए। तो जिसको मैंने मार्क किया है उसको आपको जरूर याद करना है। नेक्स्ट, पंजाब में ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो पंजाब में ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हरियाणा। हरियाणा में अगर आप देखोगे तो हरियाणा में है कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। आपको सुल्तानपुर जरूर याद रखना है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क फ्रॉम हरियाणा। नाउ उत्तर प्रदेश में एक आपको याद रखना है, एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क। बहुत बार एग्जाम्स में मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखे हैं, मेरे स्टूडेंट्स देते हैं, मैंने देखा दुधवा नेशनल पार्क के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, यूपी से है। मध्य प्रदेश, इंडिया में अगर बात करें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और जो भी नेशनल पार्क आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लाइक मैं फिर भी मैं मार्क कर दूं, आप मैं नाम पहले बता देता हूं, तो कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क,
कूनो नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। आपको जो याद करना है मैं मार्क कर दूं, कान्हा नेशनल पार्क बिल्कुल याद करना है, कान्हा। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क आपको बहुत जरूर है याद करना है। इसके अलावा आप 5 नंबर पे आ जाओ, कूनो नेशनल पार्क। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया में जो चीते हैं, जो चीता जो हम लोग बोलते हैं, वो चीता इंडिया में जो है, इंडियन जो एशियाटिक चीता जो इंडिया में मिलते थे वो खत्म हो गया है, वो नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ अफ्रीका से कुछ चीते लेकर के आए हैं और जिनकी पॉपुलेशन इंडिया में चाहते हैं कि वो बढ़ाया जाए। तो इसके लिए जो अफ्रीका से चीते ला के छोड़े गए हैं, वो कहां छोड़ा गया है? कूनो नेशनल पार्क में। रिसेंट में न्यूज में था, तो दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कूनो नेशनल पार्क याद रखना है आपको। पेंच नेशनल पार्क आपको याद रखना है, बांधवगढ़ याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी बच गए आप याद कर सकते हो, लेकिन जिनको मैंने मार्क किया वो तो जरूर याद रखने हैं आपको। यह है मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो। नेक्स्ट अगर आप देखो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से आपको इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। आपको स्पेशली गुरु घासीदास नेशनल पार्क जरूर याद करना है। आप इंद्रावती को भी एक बार के लिए याद कर सकते हो, ठीक है। गुरु घासी नेशनल पार्क एंड इंद्रावती नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़। ये रहा छत्तीसगढ़। नाउ बिहार में एक है तो आपको बिल्कुल याद रखना है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट झारखंड में आपको याद रखना है बेतला नेशनल पार्क। ऑल्दो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा तो नहीं है कि लाइक बेतला नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता हो, लेकिन क्योंकि झारखंड से एक ही है तो एक है तो आप याद कर सकते हो। नाउ वेस्ट बंगाल से अगर आप देखो तो बक्सा टाइगर रिजर्व, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क और सुंदरवन नेशनल पार्क। ये सभी आपके 6 नेशनल पार्क है। आपको जो याद रखना है वो बक्सा आप याद रखो, सिंगलीला बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, न्योरा वैली एंड सुंदरवन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। न्योरा वैली बहुत बार मैंने देखा, स्पेशली न्योरा वैली एंड सिंगलीला, इसको मैंने एग्जाम में बहुत बार देखा हुआ रिपीटेडली पूछते हुए, ठीक है। तो आपको ये दोनों जरूर ध्यान में रखने हैं, वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क। नेक्स्ट ओडिशा में ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम्स में। सो भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये तो ये दोनों याद रखने हैं आपको उड़ीसा में। नेक्स्ट कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, आपको पता है ना। सिक्किम में कंचनजंगा हमारी कंट्री की, अगर आप देखोगे तो हमारे कंट्री का अगर सबसे हिमालय रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक देखोगे तो वो कौन सा आता है? वो आता है कंचनजंगा। केटू भी है, लेकिन केटू फिलहाल तो आपको जैसे पता है पीओके वाली एरिया में जाता अभी है, ठीक है। तो अभी हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली एरिया में है। तो कंचनजंगा जो है नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में। नेक्स्ट आसाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसाम से भी बहुत बार नेशनल पार्क पूछे जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। रायमोना नेशनल पार्क, मैं बताऊंगा ये सबकी इंपॉर्टेंट है। रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, उसके अलावा डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरैंग नेशनल पार्क। आसाम के नेशनल पार्क बड़े इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा आपने बहुत बार सुना होगा, यहाँ पे लोग राइनो देखने जाते हैं, है ना। राइनो के लिए बहुत फेमस है काजीरंगा, ठीक है। राइनो, तो काजीरंगा आपको याद रखना है, राइनो के लिए फेमस है और नेशनल पार्क ये आसाम में है। रायमोना नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, वाई इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये सबसे नया नेशनल पार्क है, न्यूएस्ट नेशनल पार्क। अभी देखो टोटल जैसे मैंने बताया ना 108 है, इसमें से सबसे जो न्यूएस्ट नेशनल पार्क है वो रायमोना नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो 1 और 2 याद रखना है। और फिर यहां से आपको याद रखना है मानस नेशनल पार्क, एलिफेंट के लिए प्लस राइनो के लिए काफी फेमस है मानस नेशनल पार्क, याद रखना है आपको। इसके नामेरी एंड ओरैंग ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये दोनों भी आसाम में है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेघालय में। सो मेघालय में आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है वो है नोकरेक नेशनल पार्क, ये आपको ये नाम याद रखना है। और बल पकड़म नेशनल पार्क ये आप याद रख सकते हो, लेकिन नोकरेक बिल्कुल याद रखना है आपको। अरुणाचल में अगर हम लोग बात करें तो मॉलिंग नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल पार्क, आपको नामदफा जरूर याद रखना है, नामदफा नेशनल पार्क आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नागालैंड में देखेंगे तो एक ही है, ठीक है। सो एंडांगी नेशनल पार्क, तो ये आप याद रख सकते हो, बहुत बार मैंने एग्जाम में नहीं देखा हुआ है पूछते हुए इस पर्टिकुलर पार्क के बारे में, बट एक ही है तो याद रख सकते हो आप। मणिपुर, मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क एंड केबुल लैमजेओ नेशनल पार्क, बहुत बार पूछा गया है केबुल लैमजेओ नेशनल पार्क के बारे में। क्यों? क्योंकि ये इंडिया की ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, याद रखना है। इंडिया की ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, प्लस यहाँ पे बार्किंग चीतल जो है वो भी मिलते हैं, बार्किंग चीतल, ठीक है। केबुल लैमजेओ नेशनल पार्क। मिजोरम में, तो मिजोरम में 2 नेशनल पार्क है, एक है कौन सी? सोफांग गोपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और दूसरा जो है मुरलेन नेशनल पार्क। एग्जाम में बहुत बार पूछा नहीं गया है, बहुत बार मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है, तो आप याद कर सकते हो या एक बार के लिए स्किप कर सकते हो।
त्रिपुरा, त्रिपुरा में अगर देखेंगे तो बिश्नोई राजाबाड़ी नेशनल पार्क, दूसरा है क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो क्लाउडेड लेपर्ड बहुत बार पूछा गया है, तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। नेक्स्ट राजस्थान की बात करें तो यहां से भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। सरिस्का नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क कौन सी, लाइक जो डिजर्ट वाली एरिया है ना, केओलाडो नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क एंड मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। आपको जो याद रखना है वो सरिस्का बहुत बार पूछा गया है, सरिस्का याद रखना है आपको, केओलाडो एंड रणथंभौर, ये तीन आपको बिल्कुल याद रखने हैं राजस्थान से। नेक्स्ट गुजरात में देखोगे तो मेराइन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ, तो मेराइन नेशनल पार्क है जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में है। इसके अलावा वंसदा नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो आपको जो याद रखना है वो वहां पे देखो, आपको याद रखना है गिर याद रखना है, अब ब्लैक बक याद रखना है, ठीक है। अब मेराइन भी याद रख सकते हो, एक दो एग्जाम में मैंने इसे भी पूछते हुए देखा है ना। तो ये देखो जो भी हम लोग ये कर रहे हैं ना, ये आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आपकी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या जो भी एग्जाम में, इन सब से आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि जनरल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क, नाउ नवीगोन नेशनल पार्क, गुगा मल नेशनल पार्क एंड चंदोली नेशनल पार्क। तो ये आपके महाराष्ट्र में है। आपको जो याद रखना है, संजय गांधी एक नंबर वाला संजय गांधी, और दो नंबर ताडोबा, ये दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि ये दोनों ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोवा एक ही है, याद रख सकते हो, मोलेन नेशनल पार्क। कर्नाटका में बात करें, इंपॉर्टेंट है काफी सारे, बानेरघाटा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागेरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और आंसी नेशनल पार्क। इसमें से जो 1 से लेकर 1 2 3 4 ये चारों के चारों जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बानेरघाटा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागौरहोल नेशनल पार्क एंड बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको कर्नाटका से। केरला में अगर आप देखोगे तो केरला में पेरियार नेशनल पार्क, देन पंबादुम 16 नेशनल पार्क, उसके अलावा आप देखोगे मैथीकेटन 16 नेशनल पार्क, अनामुदी 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क एंड इराविकुलम नेशनल पार्क। एग्जाम में जो जनरली पूछा जाता है वो है पेरियार, पेरियार बहुत बार पूछा गया है, पेरियार नेशनल पार्क एलिफेंट के लिए काफी फेमस है ये, ठीक है। तो पेरियार पूछा जाता है, अनाईमुदी पूछ लिया जाता है, साइलेंट वैली एंड इराविकुलम नेशनल पार्क। तो ये चार जो मैंने मार्क किए ना, 1 4 5 6 जनरली ये काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको ये जरूरी याद रखना है। देन तमिलनाडु में आते हैं तो इंदिरा गांधी सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, नाउ मुकुरथी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क और गोएंडी नेशनल पार्क। तो आपको जो याद रखना है वो एक नंबर इंदिरा गांधी सेंचुरी नेशनल पार्क, और एक जो और है गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में याद रखना है, यहाँ पे ना सी काउ है ना, उसको डुआंगडंग बोलते हैं, ठीक है, डुआंगडंग जो बोलते हैं। तो ये जो है ये आपकी गल्फ ऑफ मन्नार जो है वहां मिलते हैं। सी काउ कैसा दिखता है आप एक बार गूगल कर लेना तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वो गल्फ ऑफ मन्नार से रिलेट करता है, ठीक है। तो तमिलनाडु में है ये, याद रखना है आपको, पूछा गया बहुत बार। आंध्र प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो राजीव गांधी नेशनल पार्क, पाम्पीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। तो जनरली राजीव गांधी नेशनल पार्क बहुत बार पूछा जाता है आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना में अगर हम लोग बात करें तो महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, उसके बाद है मुरुगवानी नेशनल पार्क, और नेक्स्ट जो थर्ड वाला जो है वो कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। तो एग्जाम में जनरली मैंने इनको पूछते हुए नहीं देखा है, तो आप याद कर सकते हो या एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट उसके अलावा हम लोग देखेंगे ये कुछ नेशनल पार्क है, ये जो है ये आपके कहां पे है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है। तो आपको पता होगा हमारे कंट्री के साउथ में, हमारे कंट्री के साउथ में यहाँ पे आइलैंड के ग्रुप्स है, ठीक है, आइलैंड के ग्रुप्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ग्रुप है। तो जैसे आप, मैं अभी आपको दिखा दूंगा अंडमान एंड निकोबार, तो आप जैसे ये देख रहे हो, हाँ, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये काफी सारे नेशनल पार्क जो है वो मिलते हैं। तो आपको जो याद रखना, यहाँ पे पहले मैं नाम बता दूं, तो मिडिल बटन नेशनल पार्क, रानी झांसी मेराइन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, गैलथिया नेशनल पार्क, माउंट हेरेट नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क और सैडल पीक नेशनल पार्क। यहाँ पे जो बटन वाले हैं ना, बटन वालों को छोड़ दो, लेकिन जो है ना ये बटन, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन वगैरह जो है, तो इसको छोड़ के, साउथ बटन इसको छोड़ के बाकी जो बच गए ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार से आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, ठीक है।
तो ये हो गए हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। देखो आप देख सकते हो टोटल 9 नेशनल पार्क है ना, काफी ज्यादा नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ना कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि दिसंबर 2022 तक में जो नेशनल पार्क के नंबर है वो है 108। सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क वो है हेमिस नेशनल पार्क। सबसे नया जो नेशनल पार्क है वो है कौन सी, रैमोना नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है। ठीक है, आपको याद रखना है नेशनल पार्क से रिलेटेड या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एक एक्ट है, गवर्नमेंट की एक एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, उनको सेव करने के लिए 1973 में। बहुत बार पूछा जाता है कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1973 में। इंडिया के पहले नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में 1936 में आई थी। फ्लोटिंग नेशनल पार्क मैंने ऑलरेडी बताया केबुल लामजेओ मणिपुर में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, ठीक है, तो ये नंबर थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। हमारे कंट्री का सबसे साउथ में अगर मैं बात करूं, सबसे साउथ में जो नेशनल पार्क है तो वो कौन सी है, वो है रानी झांसी मेराइन नेशनल पार्क। ठीक है, रानी झांसी मेराइन नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, और सबसे छोटा नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि हमारा सबसे छोटा नेशनल पार्क है इंडिया में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो है ये हमने अभी देखे। आपको अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।